हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो इस चैनल पे हमारा दूसरा वीडियो है और वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह बच्चों के लंच बॉक्स से। तो लंच बॉक्स के लिए आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे मूंग की चीले, मूंग की दाल के चीले। तो दाल को मैंने ओवरनाइट के लिए वाटर में सोक करके रखा हुआ था। अब सुबह सुबह ले लिया है, उसके अंदर डाले हैं 5-10 अदरक, अरे सॉरी, लहसुन की कलियां और 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कितना तीखा पसंद है उस तरह से। और बैटर को पीस लिया है अच्छे से। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, तो पहले तो दूध में से पूरी मलाई निकाल लेंगे, तभी चाय बनेगी नहीं तो चाय नहीं बनेगी। तो यहाँ पे मैं दूध में से मलाई निकाल लूँगी और चाय में थोड़ा सा दूध भी जो डालना है वो डाल दूँगी। वहाँ पे साइड में तवा गरम हो रहा है। और सुबह सुबह यार कितनी भाग दौड़ होती है ना। ये सुबह 5:30 बजे का वीडियो है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि काश अभी मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई होती तो थोड़ा और जल्दी काम हुआ होता। तो यहाँ पे मैंने चीले बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ चीले बन रहे हैं और दूसरी तरफ चाय बन रही है। अब यहाँ पे ना, जब तक मैं चीले बना रही थी और साथ के साथ बच्चों को खिला भी रही थी, वो दोनों नाश्ता करके भी जाएंगे और बाकी के साथ में लेके भी जाएंगे। तो लगभग 4-5 बन चुके थे इस टाइम पे। बीच में मैंने थोड़ा वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि बिल्कुल बैटरी नहीं थी फ़ोन की, उस वजह से। तो एक लंच बॉक्स पैक हो चुका है मेरे छोटे बेटे का, उसका नाम है युग। और अंश का लंच बॉक्स अभी मुझे पैक करना है, लेकिन पहले मैं उनको नाश्ता करा दूंगी दोनों को। दोनों अपने आप ही रेडी हो रहे हैं, तो और कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे बस ये अब दूसरा वाला लंच बॉक्स में ना मैंने टिश्यू पेपर लगा दिए हैं, ताकि क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा ना ऑयल लगा के मैंने इस वाले चिल्ले में बनाया है, तो ऑयल जो होता है वो भी बच्चों के बैग वैग में लगेगा और प्रॉब्लम होती है बस। तो इस वजह से ना टिश्यू पेपर मैं नीचे रख ही देती हूँ। और यहाँ पे ना मैंने दूसरा तवा चढ़ाया क्योंकि जल्दी जल्दी में अभी लेट हो रहा था दोनों को, और इस चिल्लों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दोनों को खाना भी है, लेके भी जाना है, इस वजह से। और आज ना दोनों साइकिल से जाने वाले थे, गाड़ी में नहीं जाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा जल्दी उनको निकलना था। तो यहाँ पे अंश का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, पैक हो चुका है। अब दोनों जाएंगे स्कूल की ओर। तो बस युक्त तो चला गया है, बाहर जाके खड़ा है। अंशु बाहर, मतलब अंशु अभी वेट रेडी हो रहा था, तो अभी वो जा रहा है। उसका लंच बॉक्स देने में उसको थोड़ा टाइम लगा था, तो वो अब जाएगा। और युग बाहर आगे जाके उसकी वेट कर रहा है। दोनों दोनों भाई अपने फ्रेंड के साथ साइकिल लेके जा रहे हैं। तो चलिए, बच्चे चले गए हैं स्कूल और फिर लग जाते हैं बच्चों के जाने के बाद वाली ड्यूटी पे। क्योंकि ना बच्चे एक बार चले जाते हैं ना, उसके बाद जो दोनों घर फैला के जाते हैं ना, क्या ही बताऊँ, बाप रे। वो समेटने में तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी मतलब दो एक आध घंटा तो लग ही जाता है उनको समेटने में, सब डस्टिंग करने में और झाड़ू पोछा करने में। क्लीनिंग करते करते इतना टाइम चला जाता है, क्योंकि घर देखो मेरा बहुत बड़ा है, और जब घर बड़ा है, काम अकेले करना है, तो थोड़ा ना टाइम मैनेजमेंट से चलना पड़ता है। अगर फिर मैं बैठी रहूँगी, काम नहीं करूँगी, तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे बस चालू हो गया है डस्टिंग मेरा। जो चीज़ें जहाँ रखनी थी वहाँ पे मैंने रख दी है, और डस्टिंग की शुरुआत हो रही है सोफ़ा से, आज लिविंग रूम से। तो लिविंग रूम में सबसे ज़्यादा यूज़ तो सोफ़ा ही होता है, सबसे ज़्यादा लोड ये सोफ़ा ही लेता है, तो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग भी वही मांगता है। उसके बाद ये जो कॉफ़ी टेबल है बोलते हैं, या फिर सेंटर टेबल, जो भी बोलो, उसके नीचे भी ना थोड़ा बैठने जैसा है, तो छोटे छोटे से स्टूल है 4, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है। बच्चे बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और गिराते रहते हैं, तो रोज़ रोज़ उसको हटा के क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी टीवी यूनिट पे। अब यहाँ पे ये उनका पेन का बॉक्स था, उनकी की थी, हस्बैंड की बाइक की थी, चाबी मतलब, और काफ़ी सारी चीज़ें ना ऐसे फैली हुई थी टीवी यूनिट पे, तो उसको भी अपनी जगह पे रख दिया है। उसके बाद फिर ये ब्रश की हेल्प से ना मैं सभी जगह पे डस्टिंग कर लूँगी। तो ये ब्रश से ना मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है जल्दी जल्दी सुबह सुबह। तो उसके बाद टीवी यूनिट का ये जो तो तीनों बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो भी जितना सामान मैंने रखा हुआ है उनको भी ब्रश मार ही दूंगी हाथ के हाथ, ताकि वहाँ पे भी थोड़ी सी भी चीज़ें को ना गंदी सी मतलब रह जाती है, धूल मिट्टी, तो भले ही पूरा घर क्लीन हो, लेकिन थोड़ा सा ऐसे रह जाता है ना, तो थोड़ा मन में ना हमें ऐसा पूरा दिन रहता है कि हाँ ये कोना रह गया, ये रह गया, और जब तक वो क्लीन ना हो शांति नहीं मिलती। उससे तो अच्छा है कि हम साथ के साथ ही क्लीनिंग करते रहें। तो मेरी तो ऐसी क्लीनिंग होती है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ यार मैं अपनी
450 सब्सक्राइबर वाली चैनल को मैं खो के बैठी हूँ और फिर से मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरी हेल्प करना यार। बस और कुछ नहीं कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में डस्टिंग में सबसे पहला डाइनिंग टेबल, जैसे लिविंग रूम में सोफ़ा के ऊपर त्रास होता है, बिल्कुल उसी तरह से ना डाइनिंग टेबल के ऊपर भी इतना ही त्रास होता है हम लोगों का। तो बस डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे जो भी चीज़ें इधर उधर रखी हुई है, देखिए सुबह सुबह हो जाता है यार। एक तो सुबह सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हाथ के हाथ चीज़ों को हम ठीक करें, और बच्चों को भी टाइम से स्कूल जाना होता है, उन्हें भी अपनी चीज़ें चाहिए होती है। हस्बैंड को भी जाना होता है, उनका भी ध्यान रखना होता है। तो सबका ख्याल रखते रखते ना घर पूरा फैल जाता है, जिसको समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे ये जो मिक्सर है वो पड़ा हुआ है, उसे भी क्लीन कर लूँगी। तो अप्लायंसेस हम लोग जैसे यूज़ करते हैं ना, वैसे के वैसे ही हाथ मार के एक बार पोछा लगा के फिर रखते हैं ना, तो सालों साल तक चलता है। उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और चीज़ें ना एक मेंटेन सी लगती है। घर साफ़ सुथरा सा होता है ना, कई लोगों का घर होता है कि हम जब भी जाएँ, हमें हमेशा ऐसा लगता है हाँ, इनका घर इतना क्लीन कैसे रहता है ऑल टाइम। लेकिन यही आदतें होती हैं जो हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखती है, ऑल टाइम क्लीन रखती है, कि हाँ जो चीज़ हाथ में आई, जहाँ से हाथ में आई वहाँ उसको अपनी जगह पे क्लीन करके रखो, ऐसे के ऐसे मत रख दो। तो बस मिक्सर को क्लीन कर लिया। उसके बाद ये जो कॉर्नर दिख रहा है वो वाला ना पूरा मेरा क्रॉकरी, मतलब क्रॉकरी नहीं, ग्लासेस और मग्स रहते हैं बच्चों के, सारे अभी धुलने के लिए गए। सिर्फ एक ही मग अभी पड़ा है, उसके लिए मैंने वो कॉर्नर बनाया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं है, तो फिर एक ही मग है तो हटाने में आसानी होती। और ये पूरा सर्विस टेबल है, तो सर्विस टेबल पे के भी ये मेरा होममेड DIY स्प्रे है, जिन्हें मैं बना के रखती हूँ घर में ऑल टाइम क्लीनिंग के लिए। और मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग स्प्रे है ये। आप लोग चाहोगे तो मैं आगे इसका वीडियो दे दूँगी कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। ओके, चलिए सर्विस टेबल क्लीन हो चुका है। अब उसमें बड़ा सा कबर्ड है, वहाँ पे भी हाथ मार दूँगी ताकि वो भी चमचमा जाए। और उसके बाद नंबर आ जाता है फ्रिज का, क्योंकि फ्रिज पे भी ना हाथ बच्चे ऐसे टच करते रहते हैं तो पूरा हाथ के निशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी डेली की डेली क्लीन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डस्टिंग का ये भी मेरा एक पार्ट ही है कि फ्रिज डेली का डेली क्लीन होता ही होता रहता है, चाहे अंदर से ना हो लेकिन बाहर तो होता ही है। अब डाइनिंग टेबल पर से चीज़ें तो हटाइए, डस्टर तो मारा था, लेकिन यहाँ पे कपड़ा नहीं मारा है, तो मैं कपड़ा और स्प्रे की हेल्प से इसको क्लीन कर लूँगी। उसके बाद आ गई थी मैं मशीन में कपड़े डालने के लिए, ताकि मैं जब तक क्लीनिंग करूँ तब तक कपड़े ना धुलते रहे, तो मुझे और कोई टेंशन ना हो। तो आ गई हूँ मशीन में कपड़ों को डालने के लिए। एक एक कपड़ा ना सीधा होता है तो उल्टा करना होता है, उल्टा कुछ कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें सीधे नहीं वॉश होते, कुछ होते हैं जिन्हें उल्टा वॉश नहीं होता। उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद पाउडर डाल के फिर मैं वो सर्फ मतलब डाल के फिर स्टार्ट कर दूँगी मशीन और लग जाऊँगी अपने कामों में, ताकि जब तक मैं काम करती रहो तब तक कपड़े धुलते रहे, बाद में फिर मुझे सिर्फ सुखाने की झंझट हो और कोई टेंशन ना हो। और उसके बाद ये वाला जो बेसिन है ना, ये मेरे हॉल के एग्जैक्ट बाजू में ही है, और ये ना जनरल टॉयलेट जो है उसका वॉशरूम मतलब बेसिन है, ये बाहर की ओर है, तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे ना मैंने ये जो लिक्विड होता है ना वाइटनर, हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लीचिंग, हाँ ब्लीचिंग डाला है और ऊपर से थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है, और अच्छे से ब्रश की हेल्प से ना क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे ना लाइट्स में थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है, मतलब लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से थोड़ी सी क्लियरिटी में प्रॉब्लम है, सो माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। और उसे भी क्लीन कर लूँगी। तो बस ऐसा ही होता है मेरा डेली का रूटीन। सबसे पहले डस्टिंग करो, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें, जहाँ जो चीज़ें हाथ में आती है मैं उन्हें वहाँ वहीं से उठाती जाती हूँ और क्लीनिंग करती जाती हूँ। यही मेरा मोटो होता है कि जितना भी घर फैला हुआ हो उसे सुबह के सुबह एकदम ऐसे क्लीन कर दूँ कि फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, और दिन भर सडनली कोई गेस्ट भी आ जाए तो मुझे किसी तरह की टेंशन ना हो। बिल्कुल उसी तरह से क्लीनिंग रहता है मेरा। तो उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि डस्टिंग हो चुकी है, पूरा घर क्लीन हो चुका है, जहाँ जो चीज़ें रखनी है मैं रख चुकी हूँ। तो उसके बाद नंबर आता है झाड़ू लगाने का, और इसे ना हम लोग बासी झाड़ू कहते हैं। लगभग ये मेरी पहली ही झाड़ू है, तो अभी मेरी बासी झाड़ू लग रही है। पूरे घर में बस इसी तरह से लगा दूंगी। और ना अभी हस्बैंड उठे नहीं थे, बेडरूम का भी मुझे डस्टिंग करना है, लेकिन मेरे हस्बैंड 2 दिन के बाद घर पे आए हुए हैं, वो सोए नहीं थे 2 दिन से, 2 रातों से मतलब, तो इस वजह से वो अभी सो रहे हैं, तो उन्हें नहीं जगाऊंगी। वो वाला बेडरूम में सबसे लास्ट में क्लीन करूँगी।
और उसके बाद बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा एरिया है, तो मैं बाहर आ चुकी हूँ। बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। ये पीछे का एरिया है, घर के पीछे का, और उसके पीछे सारे खेत है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो इतनी मस्त ठंडी ठंडी सी हवा चलती रहती है ना, तो काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह। मतलब एक एनर्जी सी आ जाती है। पंछी ऐसे बोलते रहते हैं, और मैं काम करती रहती हूँ। अच्छा लगता है, एक ना म्यूज़िक जैसा लगता है कि जैसे मानो कि कोई म्यूज़िक चल रहा है बड़ा सा प्यारा सा, और हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीछे वाला एरिया क्लीन करने के बाद जो साइड में है वहाँ ही तो देखा कि कपड़े कल के बड़े सूख रहे हैं, सारे सूख चुके हैं। तो आजकल यार बारिश का मौसम है ना, तो कपड़े सूखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये अगले दिन के कपड़े हैं, जिन्हें मैं उतार लूँगी। और उतार के ना, ये हॉल की विंडो है जहाँ पे सोफ़ा पड़ा है ना, वो वाली विंडो है, तो बाहर की ओर से खुलती है। तो मैं यहीं से सारे कपड़े अंदर डाल दूँगी, ताकि मुझे ना अलग से कोई जाना ना पड़े, घर के अंदर बाहर ना करना पड़े। और यहाँ से सारे कपड़ों को मैं अंदर डाल दूँगी, और उसके बाद फिर लग जाऊँगी अपने कामों में। तो ये वाला काफ़ी बड़ा, मेरे घर के बाहर का आंगन बड़ा है, तो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। देखिए, घर तो बड़ा है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर क्लीनिंग भी उतनी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। और अपने घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई हाउस हेल्पर नहीं है मेरे पास, और मुझे पसंद भी नहीं है किसी का काम, सच बताऊँ ना तो। और उसके बाद ये आगे का एरिया है, इन्हें भी क्लीन कर लूँगी यहाँ पे। और काम हो चुका है, तो आप लोग भी ग्रीनरी के दर्शन कर लो, अपनी आंखों को ठंडक सुकून दे दो। और फिर से आ गई थी किचन में। अभी किचन की थोड़ी सी मुझे मरम्मत करनी है यहाँ पे। तो पहले तो बर्तनों को, जो सुबह के बर्तन थे उन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी, सारे बर्तनों को। और फिर उसके बाद फिर जब बास्केट खाली होगा, तो नए बर्तन उसमें आएंगे। तो ये मेरा बास्केट ना ऑल टाइम यहीं पे रहता ही है, मैं वॉश करके रख देती हूँ, सूखते रहते हैं बर्तन, दूसरे काम करते हैं तब तक। और फिर उन्हें मैं अरेंज कर देती हूँ। अब उसके बाद फिर ना मुझे ये वाले जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे उन्हें क्लीन करने थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी कुछ ना कुछ निकलता रहता है, बच्चे चले जाते हैं ना, उसके बाद कहीं ना कहीं से बर्तन निकलते थे। ज़्यादा नहीं थे, 4-5 ही थे, उन्हें मुझे क्लीन करना था। तो मैं यहाँ पर वो वाले बर्तन ही क्लीन कर रही हूँ जो निकले हुए थे। एक दो मेरे बिना वॉश किए हुए रह गए थे, वो सारे थे, तो उन सबको क्लीन कर लूँगी यहाँ पे मैं। बर्तन क्लीन करने का भी बस वही मेरा स्टाइल है, पहले सारे को जूठन वूठन निकाल दो, क्लीन कर लो, और उसके बाद फिर ना वॉश करना है स्क्रब की हेल्प से, और फिर रखना है। अब बर्तन तो हो गए, लेकिन उसके बाद ना एक इम्पोर्टेंट काम रहता है कि वो क्या होता है, ये बेसिन को क्लीन करना है, सिंक क्लीन करना। क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट टाइम बर्तन आएंगे और ज़्यादा गंद मची रहेगी। तो सबसे पहले मैं सबसे लास्ट में सिंक को क्लीन करती हूँ। सिंक क्लीन करने के बाद यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया है, जो मल्टीपर्पज़ मेरा स्प्रे है, उसकी मदद से मैं अपना जो काउंटर टॉप है ये उन्हें क्लीन कर लूँ, उसे क्लीन कर लूँगी, और गैस स्टोव भी साथ के साथ क्लीन करती जाऊँगी, ताकि जब भी मुझे लंच बनाना हो तब तक मुझे अपना किचन ना एकदम नीट एंड क्लीन मिले। और किचन क्लीन होती है ना, तो फिर काम करने में, खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा आसानी रहती है, और मन भी करता है हमारा, हम लोग ना खुशी खुशी काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं जब तक दूसरे काम कर रही हूँ, तब तक आज बनने वाला है साबुत मूंग और राइस। तो उन्हें भी ना मैंने इसको भिगोना नहीं पड़ना, काफ़ी अच्छा आता है। तो 2-3 सीटी में तो ठीक हो ही जाता है। तो मूंग को फिर ना धो के मैं रख दूँगी, गैस पे चढ़ा दूँगी थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि ना वो अपने आप उबलते रहे और मैं दूसरे कामों को करती रहूँ। क्योंकि अभी हस्बैंड सो रहे, वो वाला बेडरूम भी मुझे क्लीन करना है, ऊपर भी मेरे 3 बेडरूम है, वो भी मुझे क्लीन करने हैं, और काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है पेंडिंग। तो वो करूँगी जब तक, तब तक खाने की तैयारी हो जाएगी। फिर मुझे सिर्फ झोंकी लगाना है और कुछ तड़का लगाना है, और कुछ टेंशन नहीं होगा। तो दिन में तो कभी कभार दाल चावल अलग अलग रहता है, आप लोग देखोगे मेरा आगे वाला रूटीन, तो मज़ा आएगा। मुझे लगता है आप लोगों को भी मज़ा आएगा मेरे साथ, और मुझे भी। और वीडियो देख के कुछ भी मोटिवेशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ओके। हाँ चलिए, तो यहाँ पे मैंने चावल को भी धो लिया था, अब पानी डाल दिया है, ऊपर से नमक डाल के फिर इन्हें भी गैस पे चढ़ा के लग जाऊँगी अपने दूसरे कामों में। अब आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो मेरी लग चुकी है पूरे घर में, तो ना मैं इसमें भी ब्लीचिंग डालती हूँ और थोड़ा सा हैंड वॉश डालती हूँ। हैंड वॉश से क्या होता है, जो भी चिकनाहट होती है वो चली जाती है, और ऊपर से एक अलग सी ना मस्त सी स्मेल आ जाती है। तो और कोई टेंशन नहीं होता, अच्छी अच्छी सौंगी सौंगी सी स्मेल आती रहती है घर में से। इस वजह से मैं पोछे में ये डालती हूँ लिक्विड।
तो बस यहाँ पे मैं लगा लूँगी पोछा और कर दूँगी अपने घर को एकदम चमचमाता हुआ नीट एंड क्लीन। और इसके बाद ना पोछा लगाने के बाद जब घर में एकदम साफ़ सुथरा सा दिखता है ना, तो मन को एक अलग सा सुकून मिलता है। क्योंकि सुबह सुबह जो गंदा पड़ा हुआ होता है ना, उसके बाद हम जो 1 घंटे का, ये 1 आध घंटे की जो मेहनत होती है ना, वो रंग लाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई टेंशन नहीं है। चलिए पोछा लगा देते हैं और हॉल में लगाने के बाद फिर जाऊंगी मैं किचन में। पहले तो हॉल ही क्लीन करना होता है, और सच बताऊँ ना तो हॉल में एक एक जगह पे मैं 3 3 4 4 बार पोछा लगाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा बच्चे यहीं पे करके जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ रहना है तो ये प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लमों से हम लोग दूर भागेंगे भागेंगे तो कोई काम नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना ही है। और उनमें से ना एक सॉल्यूशन भी निकालना हमें ही होता है। तो बस ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती रहती हूँ अपने लाइफ में, और बस मोटिवेट होती रहती हूँ, खुद से ही खुद को मोटिवेट करती हूँ। कुछ अच्छी स्टोरी सुन लेती हूँ, कुछ ना कुछ देख लेती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और फिर क्या करें यार, हमें ही तो घर चलाना है, घर हमसे है। एक हाउसवाइफ से घर है, अगर घर में औरत कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर घर नहीं चल पाएगा। मतलब घर की जो नींव होती है ना, मेरे ख्याल से वो एक घर की औरत होती है। और बच्चे संभालने हैं, हस्बैंड को संभालना है, सबको संभालना है, तो खुद भी एक चार्ज होना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे ही चार्ज नहीं रह सकते यार, हमें चार दीवारी में रहना होता है। हम लोग रोज़ रोज़ घूमने नहीं जाते। हाँ, थोड़ी देर बाहर घूमा हो तो मन भी शांत रहेगा। तो कभी कभार मैं खुद को चार्ज करने के लिए बाहर भी घुमाती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर लेती हूँ, फिर से चार्ज हो जाती हूँ और सबको चार्ज करती रहती हूँ घर में। तो बस ऐसा होता है। यहाँ पे मैंने जितने भी कपड़े थे अगले दिन के, उन्हें फ़ोल्ड करके रख लिया है। अब उन्हें अपनी जगह पे सेट कर लूँगी, सारे अरेंज हो जाएंगे। और यहाँ तब तक यहाँ पे ना कपड़े वॉश हो चुके थे, तो कपड़ों को निकाल लूँगी मशीन से और फिर उसको बाहर जाके सुखा दूँगी। देख सकते हैं आप, बाहर का एरिया भी मेरा पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ भी डेली पोछा लगता ही लगता है। घर में जैसे झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे बाहर झाड़ू लगती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पे पोछा घर में लगने के बाद यहाँ पे बाहर भी पोछा लग जाता है। हाँ, कभी कभार मन नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तबीयत ठीक नहीं होती तो नहीं लगाती हूँ। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि डेली के डेली बाहर लगाना ही लगाना है, कभी कभार धो भी देती हूँ। और आजकल तो बारिश का मौसम है, तो दिन में एक आध बार बारिश आ जाती है तो कपड़े धुल जाते हैं। चलिए कपड़ों को भी मैंने यहाँ पे सुखा लिया है, हस्बैंड उठ चुके थे तो इस वाले बेडरूम का नंबर आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये जो ब्लैंकेट है उसे फोल्ड करके अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। उसके बाद फिर बेडशीट को वो नंबर आता है, तो बेडशीट के लिए उन्हें पहले सारी चीज़ें बेड के ऊपर से नीचे उतार लेती हूँ मैं। उसके बाद ये जो मेरा मैट्रेस कवर है देसी, मैंने खुद से ही बनाया हुआ है, उसे मैं अपनी जगह पे अच्छे से टक कर देती हूँ। और उसके बाद फिर लास्ट में नंबर आता है बेडशीट का। तो यहाँ पे बेडशीट को अच्छे से बिछा लूँगी, ताकि ना बच्चों के आने तक तो ये मुझे अच्छी सी लगे। और सच बताओ ना तो बेडरूम की जान बेड होता है और बेड की जान बेडशीट होती है। बेडशीट अगर साफ़ सुथरी लगी हुई सी होती है तो भले ही बेडरूम थोड़ा सा गंदा हो, लेकिन हमें ना थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। और उसके बाद नंबर आ जाता है बेड साइड टेबल का, तो यहाँ पे मैं बेड साइड टेबल को भी क्लीन कर लूँगी। तो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे भी ना बच्चे बुक्स अपनी रख के चले जाते हैं। नाइट में यहाँ बैठ के वो दोनों पढ़ाई करते हैं ना, तो जो भी एक्स्ट्रा की बुक्स होती हैं उनकी वहीं के वहीं पड़ी रहती हैं, और इधर ही सो जाते हैं दोनों। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को ना अपनी अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी, और फिर उसके बाद में उसकी जो होनी होगी वो क्लीनिंग होगी। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैं अपनी सारी चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ, बच्चों के बुक्स को। और यहाँ पे ना ये अंश ने लिखी हुई एक चीट मुझे मिल गई थी, बीकॉम IAS ऑफिसर, ऐसा कुछ उसने लिखा था, मुझे याद नहीं था, तो फिर मैंने उसको फेंकना ज़रूरी नहीं समझा। कोई नहीं यार, वो जब बनेंगे तब बनेंगे, जो करना है वो करेंगे। लेकिन हाल उनकी अच्छा लगता है सब देख के। तो बस वो चिट को मैंने अपनी जगह पे रख दिया है, और यहाँ पे फिर ग्लास को क्लीन कर लिया। उसके बाद आ गई थी किचन में, सबसे लास्ट वाला काम है ये मेरा, और खाना बनाना। तो मूंग भी यहाँ पे बॉईल हो चुके थे, चावल बन चुके हैं, चावल का गैस बंद कर दिया, नहीं चावल बन रहे, सॉरी बंद नहीं किया गैस। तो बस तड़का लगा लिया है मैंने मूंग के लिए। और तड़के में मैंने प्याज और लहसुन डाला था, खड़े मसाले डाले थे, और ना कड़ी पत्ता डाला था, बस वही। और बेसिक से मसाले डाल दूँगी यहाँ पे मैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला। और उसके बाद अच्छे से ना उन्हें सौते कर लूँगी। अब वो जब अच्छे से सौते हो जाएगा तब थोड़े से मूंग मैं उसके अंदर डालूँगी, तड़के के अंदर।
उनको मिला के ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। और आज ना खटाई के लिए मेरे पास नींबू नहीं था, तो मैंने अमचूर का पाउडर डाल दिया है। थोड़ी सी खट्टा सा एक टेस्ट होता है, ज़्यादा खट्टा नहीं लगता है लेकिन अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो बस मूंग मेरे रेडी है और थोड़ी देर के लिए गैस पे चला लूँगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के आप देख सकते हैं खाना मेरा बन चुका है। तो पूरा घर भी क्लीन है। आप लोगों को एक बार घर का पूरा हुलिया दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है घर। अभी एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे बाहर ये जो झूला है ना, उसके ऊपर बस यहाँ मुझे ये बिछाना बाकी है, बाकी सारा काम घर का हो चुका है। और ओके फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।